हाय आनंद जी, विश्वजीत यादव, मोटर क्लेम डिपार्टमेंट में सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। वेलकम टू आइडल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। So today we will have a training session regarding motor claims, private car, commercial car, इन सब दोनों चीज़ में रहेगा, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ एक फोटोग्राफ से। आप देखिए गाड़ी का जो डैमेज है, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो मोटर क्लेम सेटलमेंट हमारे प्राइवेट कार में दो तरीके से होती है, एक कैशलेस, एक रियम्बर्समेंट, ठीक है। तो रियम्बर्समेंट में क्या होता है कि हम गाड़ी रेडी होने के बाद गाड़ी का बिल, मनी रिसीट, ये सब इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कस्टमर को, इंश्योर्ड को दिया जाता है, आता है। कैशलेस में क्या होता है, कैशलेस जैसे यहाँ पर है, कैशलेस में क्या होता है कि इंश्योरेंस पे जो भी उनका इंश्योरेंस लायबिलिटी अमाउंट होता है वो पेमेंट डायरेक्टली वर्कशॉप को करते हैं। रेस्ट ऑफ द पेमेंट कस्टमर वर्कशॉप को देके गाड़ी लेके जाते हैं। तो ये दो तरीके के पेमेंट्स ये है, एक रियम्बर्समेंट, एक कैशलेस। सो ये है क्लेम प्रोसेस फ्लो, मोटर क्लेम प्रोसेस फ्लो। मतलब हमारा इंटीमेशन के साथ साथ ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें इंटीमेशन से शुरू होकर पूरा सेटलमेंट तक इसमें ये प्रोसेस दिया है। तो इंटीमेशन का पहला प्रोसेस है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एज पर लॉस, डेट ऑफ लॉस, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो भी प्रोसेस है जैसे डेट ऑफ लॉस, पॉलिसी नंबर, एस्टिमेट, प्रोबेबली डेट टाइम ऑफ लॉस लोकेशन, contact person name and his contact details in prescribed format provided by claim department, ठीक है। ये एक इंटीमेशन प्रोसेस जो कि ये सब चीज हमें इंश्योर्ड से लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट लेके प्रोसेस करना। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, रियम्बर्समेंट, टोटल लॉस, थेफ्ट क्लेम, बेसिक जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे क्लेम करते हो। पहला है जो है रिपेयर रियम्बर्समेंट क्लेम में एक है, पहला है इंश्योरेंस कॉपी जो लगेगा, ठीक है। दूसरा है प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एनसीबी कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस इंश्योरर। तो इसमें क्या होता है कि पॉलिसी जब रिन्यूअल होती है तो अगर रोल ओवर होती है तो एनसीबी अगर रहता है तो उसका एक कंफर्मेशन लगता है क्लेम के पास, ठीक है। तो ये चीज रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ क्लेम टू इंश्योरर, मतलब हम ये क्लेम इंटीमेट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये चीज रिक्वायर्ड है। ये हम जो बोल रहे हैं ना अभी, ये रिपेयर रियम्बर्समेंट क्लेम्स के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इंटीमेशन, सेकंड जेटा আছে प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी एनसीबी कंफर्मेशन फॉर प्रीवियस इंश्योरर। जी जी, ये जो आप बता रहे हैं जी, आई थिंक এটা যেটা ये जो है पार्ट, इसमें जब पॉलिसी इश्यूएंस होता है तो उसी समय आईआईबी में जो चेक करके एनसीबी का कंफर्मेशन ले लिया जाता है। तो उसमें अगर एनसीबी का पार्ट रहता है तो कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका जो रॉन्ग डिक्लेरेशन था जिसके वजह से आप सबमिट करें जी, पेमेंट फिर उसका। हाँ, ये क्लेम मेरे को शायद ये अभी तो ऐसा नहीं है कि क्लेम अभी नहीं है, बट ये कुछ केस में क्या होता है, गुडविल की बेसिस में अगर रोल ओवर पॉलिसी होता है तो आईआईबी से विदाउट चेकिंग भी पॉलिसी होती है जिसमें एनसीबी कस्टमर को दिया जाता है कभी। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि अगर एनसीबी रोल ओवर पॉलिसी में एनसीबी अगर रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ही प्रीवियस जो इंश्योरर है उन्हें एक मेल करके कंफर्मेशन वो लेगी। ये एक प्रोसेस है, अगर एनसीबी लिया रहेगा तो वो वहां से कंफर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप अभी बोले कि वो हम लोग डिक्लेरेशन भेजते हैं, आईआईबी से चेक कर लेते हैं, दैट इज वेरी गुड। तो ये चीज रहता है, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है, ये वो प्रोसेस में आता है तो ये चीज वो करेंगे, ठीक है। मेरे को जहाँ तक नॉलेज में था कि ये पहले ऐसा होता था, लेकिन आज करीब 1 साल से क्या है ये चीज प्रोसेस में चेंजेस आया है, इसी वजह से मैंने आपको पूछा। सो नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ इंसिडेंट टू पुलिस स्टेशन इफ लॉज। अगर बड़ा एक्सीडेंट में क्या होता है
अगर पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया जाता है, अगर नहीं करते हैं तो उसमें अगर कोई रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो टीपी लॉस, अगर टीपी लॉस नहीं है, रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो टीपी लॉस, ठीक है, तो अगर टीपी लॉस नहीं होता है इसमें तो ये चीज रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। टीपी लॉस होगा तो वो तो आपका वो तो एफआईआर ये कंपलसरी ये होगा ही वहाँ पर, इतना बड़ा टीपी लॉस होगा तो यहाँ पर विदाउट ये नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ वगैरह कुछ भी रहेगा। लेकिन अगर एक चीज और बताइएगा, इसमें अगर टोटल लॉस होता है, टोटल लॉस अगर होता है स्पॉट पे, थर्ड पार्टी इंजरी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन तब भी आपका पुलिस रिपोर्ट इसमें लगेगा, आपको इन्फॉर्म करवाना ही है, ये कंपलसरी। जी हाँ, ठीक है। सब कंपनी के लिए मैंडेटरी है या सभी कंपनी के लिए, सभी कंपनी में लगती है। अब कुछ कंपनी अपने अपने रूल्स के साथ वो ये करते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बाद है पुलिस सीजर लिस्ट एमवीआई रिपोर्ट इफ अवेलेबल, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट हुआ, गाड़ी सीज हो गई, ड्राइवर का लाइसेंस, मतलब बहुत सारी चीज लाइन बाय लाइन वो सीजर लिस्ट में दिया रहता है, सीज हुई है गाड़ी, और एमवीआई रिपोर्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सो अगर ये एक्सीडेंट, तो जब ये सब चीज एमवीआई रिपोर्ट तब होता है जब आपका गाड़ी थाने में जमा हो गई, तो ये वहाँ पे वो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर है, वो रिपोर्ट ही बनाती है। सो तो उस वक्त ये रिपोर्ट भी लगेंगे, अगर ये चीज होता है तो ये भी चीज अवेलेबल उनको करके देना है, डॉक्यूमेंट दे देना है। नेक्स्ट है क्लेम फॉर्म, ये जो कि क्लेम फॉर्म है, ये क्लेम फॉर्म इंश्योर फिलअप करके साइन करके, और अगर कंपनी के नाम पे है तो वो स्टैम्प करके देंगे इसमें। रिपेयर एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये चीज है जो कि आप वर्कशॉप में जाने के बाद आपका होगा, गाड़ी आप दिए, देने के बाद वर्कशॉप वाले जो भी आपका मतलब सर्विस एडवाइजर होगा वो एस्टिमेट बनाएंगे। और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो कि है ये ज्यादातर बनती है आपके आफ्टर डिसमेंटल, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनने के बाद होता है ना कि रेडिएटर कंडेंसर बाद में फिर से डैमेज निकला, तो फिर वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में ऐड हो जाएगा। और एस्टिमेट जो है एक बार फिर उसे मतलब ये है, पहला है एस्टिमेट, रिपेयर एस्टिमेट, दूसरा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो कि आफ्टर डिसमेंटल जो भी पार्ट्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं ये टोटल लॉस क्लेम्स की तरफ, मतलब इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो पहला है इंश्योरेंस पॉलिसी लगेगा, ओरिजिनल टोटल लॉस में लग गया, ठीक है। दूसरा है एनसीबी वाला जो आपको बताया हम, ये कंफर्मेशन वो लोग वहां पर भी लेंगे। तीसरा है इंटीमेशन ऑफ क्लेम टू इंश्योरर, वहां पर भी हमें इंटीमेशन करना है इंश्योरेंस कंपनी को, जो कंपनी से है पॉलिसी, तो पॉलिसी। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन है, ये लगेगा टोटल लॉस के क्षेत्र में, ठीक है। आपका पुलिस स्टेशन इंटीमेशन जो है, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, जीडी जो भी है ये लगेगा, सभी चीज है। सीजर लिस्ट, एमवीआई रिपोर्ट जो भी है, ये सब चीज रिक्वायर्ड है। एमवीआई रिपोर्ट किस लिए लगेगी? ये तो लोग पुलिस स्टेशन में जाता है। गाड़ी टोटल लॉस हर एक मतलब बहुत सारे चीज में टोटल लॉस होता है, गाड़ी जलती है, गाड़ी ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो कि पूरा चारों तरफ से रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, तो गाड़ी ऐसे वक्त में हो सकता है अगर थाने में गया, ठीक है, तो उस वक्त ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट वहां से होता ही है ये चीज, ठीक है। सीजर लिस्ट, गाड़ी जो सीज करता है तो गाड़ी का सीज, गाड़ी सीजिंग, आरसी रिपोर्ट, ये सब लगता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, ये क्लेम फॉर्म जो है आपका इंश्योर्ड के नाम से होगा तो सिग्नेचर, एंड कंपनी के नाम से होगा स्टैम्प सिग्नेचर ऑथोराइज्ड। इसमें एस्टिमेट लगता है, और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट लगता है जब कुछ अगर बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो तो वो अगर कुछ खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं ताकि और भी इसमें कुछ दे पाए। लेकिन अगर वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं, ये केस टू केस वैरी है ना, अच्छा डिपेंड करता है। गाड़ी ऐसा भी गाड़ी होता है जो एकदम ऊपर से लेके एकदम नीचे, जब हिली एरिया में जब पूरा, तो वो तो पूरा ही उसमें टोटल लॉस है, गाड़ी पूरी जल गई तो उसमें पूरा ही टोटल लॉस है। कभी होता है कि गाड़ी ऐसी जगह पे जली है जो कि पार्शियल हुआ है, तो वही केस टू केस इसमें वैरी करता है, रिपेयर एस्टिमेट पूरा दे या फिर सप्लीमेंट्री लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थेफ्ट क्लेम। थेफ्ट क्लेम में क्या है, पॉलिसी पेपर ओरिजिनल आपको शो करना है, और बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको ओरिजिनल में इसमें शो करना होता है। नेक्स्ट है एनसीबी कंफर्मेशन, सेम इसमें भी वही चीज है। इंटीमेशन टू द इंश्योरर फॉर रिगार्डिंग क्लेम, वो भी इसमें सेम चीज रिक्वायर्ड है। इंटीमेशन इंसिडेंट टू द एफआईआर, ये पुलिस स्टेशन,
हाँ, थेफ्ट क्लेम में ये चीज मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी। आपका चोरी हुआ, आपको संग संग ही एफआईआर करवाना पड़ेगा ही। लेकिन पुलिस स्टेशन में तो एफआईआर लेता नहीं है। यही है दिक्कत केस वाला पे, बात। हाँ दिक्कत वाला बात, जो कि बहुत बड़ा एफआईआर नहीं लेता है। ठीक है, तो हमें कैसे होगा, पुलिस रिपोर्ट जमा करना है। अगर GD GD पे होगा। अगर नहीं ऐसा नहीं है, एफआईआर अगर ले चोरी केस में आप देखिए केस टू केस वेरी है। अब जहाँ का जैसा पुलिस स्टेशन आप वैसे उस हिसाब से बात कीजिए, आप उस हिसाब से जीडी अगर वो किसी भी हाल में नहीं मान रहा तो फिर आप इंश्योरर को इंटीमेट कीजिए दैट हमें जीडी ही सिर्फ हो रहा है, तो एप्लीकेशन देके जीडी भी करवाइए, जो भी है कंसल्ट करके, लेकिन एफआईआर मैंडेटरी रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है सीजर लिस्ट, इसमें तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीजर लिस्ट का कुछ दरकार नहीं है। नेक्स्ट है क्लेम फॉर्म डुली फील्ड, ये लगेगा ही, क्लेम फॉर्म हर एक इसमें लगता है, और इसमें एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का कोई जगह है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज नहीं लगेगा, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट, ये स्लाइड चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये वही सेम डॉक्यूमेंट और जो लगेंगे इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस ड्यूली वेरीफाइड, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी, जो कि आप रिपेयर रियम्बर्समेंट क्लेम एंड टोटल लॉस एंड थेफ्ट क्लेम, ये तीनों चीज में ही रिक्वायर्ड कॉपी देना है वेरीफाइड करके। लाइसेंस पर्टिकुलर फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी फॉर टीपी ऑक्यूपेंट लॉस और मेजर क्लेम्स। ऐसे होता है कि पर्टिकुलर, अगर सोचिए डीएल हमारे पास है ओरिजिनल, ठीक है, और हम जेरोक्स कॉपी जमा दिया इंश्योरर को, अब ये डैमेज जो है तीनों चीज में, टोटल लॉस, थेफ्ट क्लेम एंड रिपेयर रियम्बर्समेंट क्लेम। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइसेंस फेक होती है, तो उस हिसाब से हम डीएल एक्सट्रैक्ट भी अगर दें तो उसमें कुछ डीएल एक्सट्रैक्ट आरटीओ से दे सकते हैं, अगर मांग हो इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसा रहता है डिमांड? हाँ रहता है, अगर उन्हें लगे कि ये डीएल ड्राइविंग लाइसेंस में कहीं कुछ इश्यूज है, अगर वो परिवहन से अगर नहीं निकल रहा है और लॉस भी वैसा है कि टीपी लॉस है, मेजर डैमेज है, प्रॉपर्टी डैमेज है, ठीक है, तो ये सब चीज वो अगर देखेंगे, तो अगर उन्हें परिवहन से नहीं मिल रहा तो वो मांग करेंगे डीएल एक्सट्रैक्ट, और हम देने के लिए मैंडेट हमको देना ही पड़ेगा डीएल एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कॉपी ड्यूली वेरीफाइड। रजिस्ट्रेशन कॉपी आपका आरसी, स्मार्ट कार्ड, ब्लू बुक, जो जिस नाम से बुलाए, तो ये चीज देना है। टोटल लॉस के क्षेत्र में ओरिजिनल देना होता है, क्योंकि गाड़ी आपका पूरा ये होता है तो टोटल लॉस हो जाता है, तो इसमें ओरिजिनल आरसी देना होता है। नेक्स्ट है थेफ्ट क्लेम में भी सेम है, ओरिजिनल रिक्वायर्ड लगता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्टिकुलर वेरीफाइड फ्रॉम आरटीए। पहले रिइंबर्समेंट क्लेम में नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हम रजिस्ट्रेशन कॉपी का एकदम डायरेक्ट कॉपी दे रहे हैं, तो इसमें नहीं चाहिए। अगर ये कभी कभार लगता है ये एज पर इंश्योरर, जो ओरिजिनल देके सही है तो सही है, अगर फिर भी उन्हें लगे कि इसमें कुछ हमें लग रहा है कहीं कुछ फॉल्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो फिर आरसी का एक्सट्रैक्ट कॉपी आप वेरीफाइड करवा के लेके आएंगे आरटीओ से, तो वो चीज फिर वो मांग करते हैं। नेक्स्ट है थेफ्ट क्लेम में भी ऐसा होता है, लेकिन केस टू केस बहुत कम ही होता है। ठीक है, टैक्स टोकन कॉपी ड्यूली वेरीफाइड, ये टैक्स टोकन आप रिइंबर्समेंट रिइंबर्समेंट क्लेम में भी लगता है, टोटल लॉस के क्षेत्र में ओरिजिनल, और थेफ्ट क्लेम में भी ओरिजिनल। ड्यूली वेरीफाइड मींस फॉर व्हाट? वेरीफाइड मींस उनका कहना, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वो वेरीफाइड हो, जैसे कि आरटीओ अभी जो टैक्स टोकन दिया जाता है, देखिएगा वहाँ पर वो क्यूआर कोड रहता है, ठीक है, तो ये सब चीज रहे, आप देने से पहले आप जो भी दे रहे हो वो चीज सब सही हो। और वेरीफाइड मतलब सिग्नेचर आप कर दिए, सेल्फ अटेस्टेड, डिजिटल सिग्नेचर, अच्छा इंश्योरर का। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ड्यूली वेरीफाइड, बहुत कम लगता है, ठीक है, बट कुछ कंपनी अभी ले रही है ये पॉल्यूशन वाली सर्टिफिकेट, सो इसीलिए रिक्वायर्ड। टोटल लॉस एंड थेफ्ट क्लेम में ओरिजिनल रिक्वायर्ड।
फाइनल रिपेयर बिल एंड पेमेंट। अगर रिइंबर्समेंट और कैशलेस में तो क्या होता है, वर्कशॉप वाले डायरेक्ट बिल इंश्योरेंस के नाम पे भेज देते हैं, तो वहां से डायरेक्ट कैशलेस में क्या होता है, डायरेक्ट वर्कशॉप को पेमेंट आ जाती है। इसमें क्या है, रिपेयर बिल एंड पेमेंट मतलब मनी रिसीप्ट जो है ये आपको दोनों ही इंश्योरर को देना है, इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद आपका पेमेंट भेजा रिइंबर्समेंट थ्रू, थोड़ी आप कैंसिल चेक दिए या पासबुक दिए, जो भी दिए उसके हिसाब से पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल लॉस एंड थेफ्ट क्लेम में नॉट रिपेयर्ड, क्योंकि ये सब चीज़ में तो बिल नहीं होता है ना ही पेमेंट होता है। गाड़ी का मतलब बड़ी एक्सीडेंट होती है तो क्या होता है कि हम गाड़ी चला के नहीं ले जाते हैं, ज़्यादा उसमें डैमेज फिर से बढ़े, इसीलिए क्या करता है, टो करते हैं। टो ही करना ही सबसे बेहतर उपाय है और बेहतर चीज़ है, गाड़ी को फर्दर कुछ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ना हो इसलिए। तो इसमें रिक्वायर्ड है टोइंग बिल। टोटल लॉस में अगर भी होता है तो रिक्वायर्ड होता है, इसमें तो कोई रिक्वायर्ड होने का सवाल नहीं है थेफ्ट क्लेम में। कंसेंट फ्रॉम फाइनेंसियर, ये टोटल लॉस के लिए है। अगर फाइनेंस में गाड़ी लिए हुए देते हैं तो फिर वहाँ से एक फाइनेंसर से एक कंसेंट लिया जाता है कि हम पेमेंट कितना करेंगे, ये सब चीज़ का कंसेंट एक लिया जाता है। तो उसके क्षेत्र में ये टोटल लॉस के क्षेत्र में रिक्वायर्ड है एंड थेफ्ट में भी रिक्वायर्ड है। अगर हाइपोथेकेशन रहेगा तो फिर पेमेंट इंश्योरेंस का मतलब जो जिस कंपनी से हाइपोथेकेट रहेगा वहाँ पर पेमेंट होगी टोटल लॉस एंड थेफ्ट क्लेम में। कोटेशन ऑफ एक्सीडेंटेड व्हीकल 03 नंबर, ये रिइंबर्समेंट मतलब क्लेम के रिगार्डिंग इसमें नहीं लगेगा, लेकिन टोटल लॉस के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेड के लिए कोटेशन एक रहता है जिसमें कि आपका पूरा डिटेल्स रहता है, गाड़ी में कितना पेमेंट होगा क्या नहीं होगा, टोटल एस्टिमेट अमाउंट क्या रहता है, ये पूरा एक कोटेशन इसमें रहता है। तो ये चीज़ हमें टोटल लॉस के क्षेत्र में लगेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ में नहीं लगेगा। परचेज इनवॉइस रिपेयर रिइंबर्समेंट क्लेम में नहीं लगेगा, टोटल लॉस क्लेम में लगेगा, थेफ्ट क्लेम में लगेगा। परचेज इनवॉइस जो है आपका टोटल लॉस क्लेम और थेफ्ट क्लेम में, अगर कोई सेकेंड हैंड कार परचेज किया है तो वो इनवॉइस कहाँ से देगा? सेकेंड हैंड कार में अगर केस टू केस वैरी, अगर सेकेंड हैंड कार है तो इसमें परचेज इनवॉइस जैसे होता है, जैसे हम अपनी गाड़ी अगर आपको बेच रहे हैं, अगर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है परचेज इनवॉइस है तो हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे सर ये परचेज इनवॉइस हमारा है। तो आप वहाँ पर जब दिखाएंगे, जब आपका स्मार्ट कार्ड में नाम ट्रांसफर होगा तो उसमें ओनर सीरियल नंबर 2 हो जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे हैं। तो आपके पास हम पूछेंगे अगर आपके पास पुराना परचेज इनवॉइस है कि नहीं। ये केस टू केस लगता है, हर एक चीज में नहीं लगता है परचेज इनवॉइस। देखिए वो जो आरटीआई किया रहता है ना मारुति की गाड़ी में और भी कई सारी गाड़ियों में आरटीआई किया रहता है, रिटर्न टू इनवॉइस। तो रिटर्न टू इनवॉइस के क्षेत्र में क्या होता है, परचेज इनवॉइस हमें लगता है ताकि वो तो 3 साल तक आपको मिल जाएगा। जी जी जी। माय क्वेश्चन इज इफ द व्हीकल इज मोर देन 5 year or 3 year old, old is the vehicle is someone is purchased a vehicle as second hand, then many of dealers not provide the purchase invoice. इन द सेकंड हैंड जो बेचती है। हाँ जी। तो यहाँ पर अगर नहीं होता तो ये मैंडेट नहीं है, बट ये केस टू केस रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने अभी एक चीज आपको बताया उस चीज में रिक्वायर्ड है आरटीआई के लिए। हाँ, और नेक्स्ट है आरटीआई में तो लगेगा ही परचेसिंग, नहीं तो ये आप करके ये सेटल नहीं कर पाओगे, क्लेम में दिक्कत हो जाएगी। हाँ सेटल नहीं कर पाएंगे आप, कितना पेमेंट में छोड़ेंगे तब फिर क्या होगा, वो सम इंश्योर जो है उसके हिसाब से करेगा, लेकिन परचेज इनवॉइस इसमें लगेगा ही। ठीक है, ये केस टू केस वेरी है, इसीलिए टोटल लॉस क्षेत्र में परचेज इनवॉइस इस क्षेत्र में एप्लीकेबल है। आप जो बोल रहे सेकंड हैंड कार में उसमें नहीं भी देंगे तो भी कुछ नहीं, कुछ इशू नहीं है, प्रोसेस हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ सही होने चाहिए आपके नाम से। ठीक है, परचेज इनवॉइस तो आपका क्लियर है ना। परचेज इनवॉइस सिर्फ आपका ये सब चीज में ही जो लगेगा, आरटीआई में ये सब चीज में आपका लगता है। नेक्स्ट है आपका चाबी फॉर्म 29, 30, 35 ड्यूली कंप्लीटेड, 2 चाबी और ये फॉर्म 29, 30, 35 ये तीनों फॉर्म लगेंगे एट द टाइम ऑफ थेफ्ट क्लेम। अच्छा, ओनली फॉर थेफ्ट क्लेम, ओनली फॉर थेफ्ट क्लेम, ये सब चीज में नहीं लगती है 29, 30 और 35। उसका जो टोटल लॉस जो सेटल हो रहा है कंपनी इंश्योरेंस कंपनी उसका लायबिलिटी अपने ऊपर ले लिया कि वो गाड़ी उसके अंडर में आ गया। नहीं, फॉर्म 29, 30, 35 रिलेटेड टू थेफ्ट क्लेम ओनली। हाँ, मींस 29, 30 for what? 29, 30 is a sale proof. हाँ, right?
वो ये जो 2930 जो ले रहा है आपका, ये थेफ्ट क्लेम के अगेंस्ट में ये कौन ले रहा है? इंश्योरर ले रहा है, इंश्योरर ले रहा है, इंश्योरर ले रहा है, इंश्योर्ड से, इंश्योर्ड से, इंश्योर्ड से, हाँ, इंश्योर्ड से ले रहा है बिकॉज ऑफ थेफ्ट क्लेम और टोटल लॉस में भी है नहीं, टोटल लॉस में नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो उसको सैलरी में सेल करने का या कुछ करेगा, सैलरीज में हो जाता है उसमें। हाँ। फिर वो ये 29 30 35 नाम देखिए क्या होता है, सैलरी दो तरीके होते हैं, एक होता है विद नेम और एक होता है वो विदाउट नाम ट्रांसफर के। एक है मतलब नाम ट्रांसफर करवा के भी आप ले सकते हैं और एक विदाउट नाम ट्रांसफर करके भी ले सकते हैं। तो अच्छा। वो सब क्षेत्र में सिर्फ सैलरीज का अलग ही इसमें ये है टोटल लॉस में। ये 29 30 35 ये सिर्फ हमें थेफ्ट क्लेम में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ सब्रोगेशन इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100, ठीक है। ये जो है लेटर ऑफ सब्रोगेशन, ये भी एक ही चीज में लगेगा, वो है थेफ्ट क्लेम। ना ही टोटल लॉस क्लेम में लगेगा और ना ही आपका रिइन्वेस्टमेंट क्लेम में लगेगा। ये मींस इसका क्या हुआ? लेटर ऑफ सब्रोगेशन इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एक लेटर है जो कि आपको मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी से वो अपना खुद का जो लेटर रहता है वो देते हैं। वो देने के बाद 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है उसमें आपको देख के उसके बाद नाम, मतलब एक लेटर फॉर्मेट है, अच्छा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं, वो लेटर फॉर्मेट आपको देगी। आप ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में इसको प्रिंट आउट करके पहले आप चेक करके उसको एडिट करके सही करके उसके बाद आप 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये जमा करना होगा एज पर थेफ्ट क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, पुलिस FRT फ्रॉम कोर्ट ड्यूली एक्सेप्टेड थ्रू CJM एंड और SDGM, ठीक है। ये आपका सिर्फ लगेगा थेफ्ट क्लेम में, टोटल लॉस और रिपेयर ये सब चीज में नहीं लगता, ये सिर्फ थेफ्ट क्लेम में ही लगता है। तो रिपोर्ट निकालने में अलग टाइम लगता है। हाँ, इसमें थेफ्ट क्लेम में बहुत टाइम रहता है ना, बहुत टाइम लगता है। पहले तो FIR करने में ही दिक्कत, उसके बाद FIR करने के बाद FIR ही तो दिक्कत। अच्छा, ये है हमारा मोटर क्लेम कमर्शियल व्हीकल। मैंने कमर्शियल व्हीकल का एक फोटो इसमें अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट है टोटल बेसिक रिपोर्ट, नहीं टोटल लॉस नहीं क्यों भाई, वो कुछ बचा ही नहीं, 6 से तो दिख ही नहीं रहा है। ये जो डैमेज है हाँ, ये टोटल लॉस वाला ही डैमेज है। हाँ, फिर पूरा इधर चला गया टोटल लॉस वाला, देख रहे हैं हाँ। कितना ऊपर से ये आया हुआ है। तो ऐसी कई सारी गाड़ियां होती है जो कि हिली एरिया में गाड़ी जा रही है, अचानक से गिरी तो वो टोटल लॉस है, देख के ही आप बोल देंगे टोटल लॉस है। इसमें कोई एस्टिमेट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कोई इसमें यही नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा ये कमर्शियल क्लेम प्रोसेस करने में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी इन केस ऑफ कमर्शियल गाड़ी में, इन केस ऑफ थेफ्ट क्लेम, टोटल लॉस एंड रिपेयर रिइंबर्समेंट क्लेम। ये सेम ही है, अगर सेम ही है स्लाइड चेंज कर सकते हैं। सेम ही है, नहीं तब भी हम आपको एक बार बोल देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कॉपी भी वही सेम है, इसमें दोनों ही चीज़ों मतलब तीनों ही चीज़ों में इंश्योरेंस कॉपी लगेगा। ओरिजिनल टोटल लॉस ऑफ थेफ्ट में लगता है, बाकी कॉपी से हो जाएगा। प्रीवियस वाला जो NCB का कंफर्मेशन है ये तो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही ले लेती है। नेक्स्ट है इंटीमेशन, आपको तीनों ही केस में कमर्शियल में करना ही पड़ेगा। इसमें है कुछ चीज़ें जो कि आपको इसमें बोलना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इंटीमेशन जब हमारा हो रहा है कमर्शियल व्हीकल के लिए, जब हम इंटीमेट कर दिए दैट सो एंड सो डेट में सो एंड सो जगह में क्लेम इंटीमेट हो, तो बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि दैट आफ्टर इंटीमेट स्पॉट की एक सर्वे होती है, वो मैंडेट रहती है टू एक्सेस द लॉस एट द टाइम ऑफ इनिशियल सर्वे ऑफ व्हीकल। इनिशियल सर्वे जैसे अभी जा रही है गाड़ी आपका कहीं पे, सोच लीजिए दिल्ली अभी डानकुनी हाउसिंग में गाड़ी जा रही है, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। अब आप गाड़ी का काम करवाएंगे रिटर्न टू हावड़ा या कोलकाता के कोई एक साइड में, आपने इंटीमेट वहीं पे कर दिया। स्पॉट फोटो के लिए क्या होता है, सर्वेयर आते हैं। बिजी हाईवे में जगह में क्या होता है कि आप गाड़ी देखेंगे बहुत सारे जगह में गाड़ी खड़ी रहती है एक्सीडेंट वाली गाड़ी, तो स्पॉट सर्वेयर आते हैं, सर्वे कर लेते हैं। अगर कोई केस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे सोचिए भीड़ भाड़ इलाका में डैमेज हुआ, अब गाड़ी वहाँ पर तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, चोरी होने का सवाल पैदा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। तो वो सब चीज़ में आप आगे करके उसके बाद सर्वेयर से फ़ोटो करवा सकते हैं। आप कंसल्ट कर लीजिएगा उस टाइम
इंश्योरेंस कंपनी में। नेक्स्ट है इंटीमेशन टू द पुलिस स्टेशन। अगर लॉस के हिसाब से नॉर्मल लॉस है तो ठीक है, अगर ज़्यादा डैमेजेस हैं तो हमें ये पुलिस स्टेशन में इंटीमेट करना है। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट सीजर लिस्ट, जैसे वो नेक्स्ट स्लाइड में बताया था आपको। सीजर लिस्ट एमवीआई रिपोर्ट जो मिलेगा वो आपको इसमें देना पड़ेगा, टोटल लॉस के क्षेत्र में भी। ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म तीनों चीज में लगेगा, कमर्शियल व्हीकल में। एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, टोटल लॉस एंड रियम्बर्समेंट लगेगा, थेफ्ट क्लेम में नहीं लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस तीनों चीज में रिक्वायर्ड है। हैजार्डस एंडोर्समेंट इन ड्राइवर लाइसेंस इफ व्हीकल इज हैजार्डस प्रोडक्ट एरिया, जैसे सोचिए गैस का गाड़ी है, पेट्रोल टैंक का गाड़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हैजार्डस व्हीकल होता है, तो इसमें लाइसेंस में ये चीज मेंशन रहना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे टू व्हीलर में दो तरह टू व्हीलर है, एक है विद गियर, एक है विदाउट गियर। तो लाइसेंस में जैसे आप जो भी आप कर रहे हैं, लाइसेंस स्कूटी के ऊपर कर रहे हैं या बाइक के ऊपर कर रहे हैं, तो आप अगर बाइक के ऊपर कर रहे हैं लाइसेंस मोटर व्हीकल विद गियर का ही आपको लाइसेंस मिलेगा। स्कूटी का करेंगे तो मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल विदाउट गियर में मिलता है, ठीक है। तो हैजार्डस का मैं ये एग्जांपल देने का कारण एक ही है, हैजार्डस जो है गाड़ी में लाइसेंस में, ड्राइवर का लाइसेंस में हैजार्डस मेंशन किया रहता है, एंडोर्स मुनो का रहता है, तब जाके वो गाड़ी चला सकते हैं। अगर विदाउट हैजार्डस लाइसेंस रहे तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, रेप्यूटेड हो जाएगा। मींस जैसे जो हेवी व्हीकल जो है ट्रेलर वगैरह ये चलाता है उसका हेवी व्हीकल, ये सोचिए आप टू व्हीलर में ही सोच लीजिए कि आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाला लाइसेंस लेके आप कोई भी बाइक चला रहे हैं और एक्सीडेंट है, क्लेम किया और आप लाइसेंस वो वाला दे दिए तो क्लेम वो आपका रेप्यूटेड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल विद गियर का है, विदाउट गियर का नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये कहाँ लिखा रहता है, मतलब लाइसेंस में लिखा रहता है, देखिए MCWG रहता है, दैट इज कॉल्ड मोटरसाइकिल विद गियर। MCWOG रहता है तो दैट इज कॉल्ड मोटरसाइकिल विदाउट गियर। OG होने से विदाउट गियर, विदाउट गियर। अच्छा, देखिए ये तो ध्यान नहीं देता, मुझे पता भी नहीं था। पहले ये भी था आपका, ये LMV का था, हाँ, एक होता था LMV लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट कैब, जो ओला उबर का कैब नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट अगर नहीं रहेगा, दोनों चीज नहीं रहता तो फिर क्या, क्लेम रेप्यूटेड ओला उबर में। अभी ये 2021 इसी साल 2020-21 में एक रूल निकला है जिसमें कि LMV अगर रहे सो यू कैन ड्राइव ओला उबर। LMV रहने से, LMV नॉन ट्रांसपोर्ट, वो आप कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी भी अलाउ। आपको 6 सीटिंग कैपेसिटी और 10 सीटिंग कैपेसिटी नहीं, वो तो डिफर अलग है, वो तो अलग है, लेकिन ये आप ओला उबर का जो गाड़ी है 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल आप चला सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों ही चीज में रिक्वायर्ड है। दो चीज में ओरिजिनल लगता है, से कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, ये दोनों ही चीज में आपको देना पड़ता है। हैजार्डस का भी सर्टिफिकेट जो है व्हीकल अगर रहती है तो फिर वो भी आपको देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड और तीनों चीज में। नेक्स्ट है परमिट कॉपी, गाड़ी कहाँ से, नेशनल परमिट है, स्टेट परमिट है, जो भी परमिट है ये परमिट आपको देना पड़ेगा। और लॉस लोकेशन वो लोग देखते हैं, इससे परमिट के हिसाब से जहाँ पर लॉस हुआ है तो वो देखते हैं। जैसे स्टेट परमिट रहेगा और आपका एक्सीडेंट हुआ बाहर, स्टेट के बाहर, वेस्ट बंगाल के बाहर हुआ और आपका वेस्ट बंगाल स्टेट परमिट है, तो फिर वो उसमें क्लेम पेएबल नहीं होगा। तो इसीलिए वो परमिट देखते हैं, परमिट का ये वैलिडिटी भी चेक करते हैं, ठीक है। हैजार्डस का अलग से परमिट रहता है, वो भी वो लोग चेक करते हैं, इसमें ओरिजिनल वो लगता है। गाड़ी अगर हैजार्डस पर ये करते हैं तो फिर ओरिजिनल इसका परमिट देता है, तो वो ये दोनों चीज में टोटल लॉस और थेफ्ट में होता है तो फिर ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपी देने से हो जाएगा, टैक्स टोकन कॉपी देने से हो जाएगा, दोनों चीज में टोटल लॉस और थेफ्ट में आपको ओरिजिनल देने होंगे। पॉल्यूशन सेम, लोड चालान लगता है तीनों ही चीज में, टोटल लॉस, थेफ्ट एंड रिपेयर रिइंबर्समेंट। वेरीफाइड एक चीज ये जो कि आप वेरीफाइड करवा के दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोड चालान लगता है, फाइनल बिल एंड टोइंग बिल।
and payment receipt original for reimbursement. for reimbursement. Final bill, payment receipt in original and towing bill in original. रिपेयर रिइंबर्समेंट में लगेगा। फाइनल बिल पेमेंट ये दोनों चीज में नहीं होती है टोटल लॉस एंड थेफ्ट में, तो ये चीज में नहीं लगती है। आपका टोटल लॉस में रिक्वायर्ड है टोइंग बिल, गाड़ी कहाँ से कहाँ आई है, एंड थेफ्ट बिल। गाड़ी ये तो देगा क्या? ओके, नेक्स्ट है परचेज इनवॉइस। सेम जो आपको उस टाइम बताया, परचेज इनवॉइस। एनओसी, अगर पेमेंट हो गई है, हाइपोथिकेशन कंप्लीटेड है, एनओसी सर्टिफिकेट देता है, ये तो आपको पता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपका जो ईएमआई रहता है, तो एनओसी देता है। तो इसमें टोटल लॉस एंड थेफ्ट क्लेम में वो वेरीफाई करने के लिए आपको एनओसी देना पड़ता है। भाई मेरा हाइपोथिकेशन नहीं है, मेरा कंप्लीटेड है सब पेमेंट, जो भी पेमेंट आप देना आप मेरे को दो, अब किसी को देना नहीं है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो उस कंडीशन में पैसा तो फाइनेंसर के पास जाएगा। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि आप हमें जो आपका पेइंग ड्यू है, फाइनेंसर कंपनी को बोलिए वो मेल करने के लिए अब तक कितना बाकी है। तो वो लोग एक लिस्ट बना के दे देते हैं, अब तक आपका इतना बाकी है, इन ये दिन से इतना तक आपने नहीं दिया। तो फिर वो हिसाब करके जो अमाउंट होता है उन्हें दे दिया जाता है। बाकी अगर थोड़ा भी इसमें कुछ अमाउंट रहता है तो फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा, जैसे ये जो एनओसी का जो है, काफी ऐसी गाड़ियां होती है तो प्राइवेट में भी और कमर्शियल व्हीकल में भी, कि हमारा ईएमआई चल रहा है, ठीक है, तो कस्टमर क्या करता है कि बोलता है कि भाई आप इसमें से हमारा हाइपोथिकेशन हटा दो। ईएमआई चल रहा है, हाइपोथिकेशन हटा दो। ओके, कुछ लोग, मतलब कई लोग और ऐसा पॉलिसी भी बन जाता है कि हम उसमें क्या ऐसे प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपको हाइपोथिकेशन लिखना है, यस या नो जो भी करना है। ओके ओके, तो वो हो जाता है। नो कर दिया, ठीक है, प्रीवियस पॉलिसी में दिख रहा है तो उसको वाइडनर देके हटा के। लेकिन ये करते क्यों है? हाइपोथिकेशन मतलब हटाना क्यों चाहते हैं? ये तो ये एक चीज हो सकता है, अगर ये लोकल कुछ फाइनेंसर हो, जैसे कोई गद्दी फाइनेंस है, हाँ, जिसका कोई पेपर ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट उनका ही कुछ अलग पेपर है, तो इसमें क्या कोई बैंक रिलेटेड नहीं है, कुछ एकदम अलग ही फाइनेंस है, तो शायद ये सब चीज में वो हटाना चाहते होंगे। तो ये इस टाइम में क्या होगा, ऐसे वक्त में क्या होगा, इंश्योर्ड को ही पेमेंट आएगी। आरसी में भी वही सेम ही चीज रहेगा। नहीं, आरसी में आपको फाइनेंसर सेम शो कर रहा है। तो फिर इसमें दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, सेकंड है कि मेरा हाइपोथिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लोन कंप्लीट हो गया है, हमारा आरटीओ से जो है या बैंक से कंप्लीट हो गया, बैंक ने हमको लेटर दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से हमने वो लेटर देके रिमूव करवा लिया, वो आरटीओ में आकर रिमूव नहीं करवाया, वहाँ पे लेटर दे दिया, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से आरसी सबमिट करो, लेटर उसने कुछ लेटर दिया होगा वहाँ पर आरटीओ को, हाँ, बैंक से लेटर मिल गया, लेकिन बैंक का जो रिलीज लेटर मिल गया वो आरटीओ में सबमिट नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो सेम, आपको सिर्फ एक ही चीज है, आपको ये जो सारी चीज आप हमें अभी बताए, ऐसे कंडीशन अगर इंश्योर्ड के सामने आए तो वो भी सेम चीज करेंगे, वो एक लेटर दे देंगे मतलब इंश्योर को, दैट दिस हैपेंड ड्यू टू दिस रीजन, एंड मेरे पास वैलिड प्रूफ है दैट आई कैन शो दैट मैंने अपना लोन पे क्लियर किया है, उसके लिए मुझे एनओसी मिल गया है, ये रहा ओरिजिनल रिसीप्ट फ्रॉम द लोन कंपनी, और ईएमआई स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। ईएमआई स्टेटमेंट से ठीक है, एनओसी फेयर है, मतलब वही एक जो है प्रूफ मिल जाए तो फिर बाकी ईएमआई दे रहे हैं, कब दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं, फिर कितना दिए हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड। हम एनओसी मिल गया, हमने देख लिया, उन्होंने लेटर भी भेजा था आरटीओ को, लेकिन चेंज नहीं किया, ठीक है, आरटीओ भेजेंगे, ठीक है, नहीं भी किया तो भी है, मैंने अपने दे दिया ना, कंप्लीट कर दिया। तो उस कंडीशन में जब क्लेम आपका सेटल होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा? नहीं, उसमें डायरेक्टली इंश्योर्ड को मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो पेमेंट वहाँ पर तो है ही नहीं। देखिए, हम आपको कुछ देर पहले आपको बताए हैं, आपको याद रहेगा कि मैंने आपको बोला जी, जब ऐसे लोन रहता है उस बीच अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम बैंक से एक ड्यू अमाउंट जो बाकी रहता है वो भिजवाते हैं, तो फिर वो एक लिस्ट दे देते हैं, भाई मेरा इतना बाकी, इतना दिन का भी मेरा ड्यूरेशन है, जैसे 2 साल का है तो मैंने 1 साल 6 महीने तक दिया, 6 महीने का नहीं दिया,
तो 6 महीने का जितना मेरा EMI है वो प्लस करके वो एक अमाउंट करके कंप्लीट दे देते हैं कि इतना तक उन्होंने दिया है, इतना तक नहीं दिया है, इतना बाकी है, फिर हम जो है पेमेंट ना उनको कर। अच्छा ओके, सो नेक्स्ट है लेटर ऑफ सब्रोगेशन, जो कि थेफ्ट क्लेम का बता रहे थे। सॉरी, ओके, NOC आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट है 2 चाबी जो कि थेफ्ट क्लेम में लगेगी, इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट है फॉर्म 29, 30, 35 ड्यूली कंप्लीटेड, ये आपका थेफ्ट क्लेम में लगेगा, बाकी और दोनों चीज में नहीं लगेंगे। लेटर ऑफ सब्रोगेशन जो आपको वैसे पहले स्लाइड में बताया था वही सेम चीज है, इसमें सिर्फ थेफ्ट क्लेम में लगेगा। पुलिस FRT फ्रॉम कोर्ट, ये भी थेफ्ट क्लेम में ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट है आइडियल क्लेम डिपार्टमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट मैट्रिक्स में दुलाल सर, दुलाल मित्र एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट सुब्रतो मित्रो वाइस प्रेसिडेंट कंट्री हेड क्लेम्स के। नेक्स्ट कोलकाता में अरिजीत बागची जो है हेल्थ और हेल्थ एंड PA में अरिजीत बागची जो कि हेड है। ठीक है, वो थोड़ी देर पहले जो आपके पहले इनका था वही। हाँ, नेक्स्ट है आनंद मंडल हेल्थ एंड PA में, वो भी देखते हैं। सत्यो बैनर्जी कमर्शियल में, कमर्शियल क्लेम में सत्यो बैनर्जी, मौमिता मित्र, छोट्टू रोहिदास, तीनों से आपका बातचीत हो गई है, ये तीनों चीज आप तीनों को पहचानते हैं। नेक्स्ट है सुजीत पॉल मोटर में, मोटर क्लेम में, और विश्वजीत यादव जो कि हम है। नेक्स्ट है बेंगलोर में कौन कौन है? ST पावर, सुजीत पाल जो मेरे पास में ही बैठ रहे हैं राइट हैंड साइड। अच्छा, वो सुजीत पाल है। हाँ, बेंगलोर में ST पावर क्लेम्स इंचार्ज बेंगलोर में है। लक्ष्मी SY हेल्थ के हैं। मुबारक जो कि मोटर देखते हैं बेंगलोर में। गुड़गांव में गौरी हरिजना, ठीक है, और मुंबई में है WJ लोबो कमर्शियल एंड मोटर्स में, वो देखते हैं कमर्शियल एंड मोटर्स, और इन मुंबई के अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव में है। नेक्स्ट है सिपाली बेस्ड कमर्शियल मोटर, वो भी देखते हैं, देखती है डॉक्टर विक्रम चमन जो कि हेल्थ एंड PA में देखते हैं। विजय सुनील नदी वादकर हेल्थ एंड PA। So this is the central call center number of claim intimation helpline. ये आप सेव कर सकते हैं, इस सर्विस प्रोवाइडर है। क्या यहाँ का है आइडियल का? हाँ हाँ, सेव कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, और आपके पास हमारा मेरा भी नंबर है। ओके, कोई चीज में कहीं पे भी आपको कहीं कुछ लगा हो, वो नंबर मैं दे रहा हूँ, ये रहा नंबर 93317 177 आइडियल राहुल अग्रवाल जी का नंबर है ये। कॉल सेंटर फॉर क्लेम इंटीमेशन हेल्पलाइन, सेव दिस नंबर फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी सर्विस आपको जिसमें रिगार्डिंग क्लेम, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नंबर भी है जो कि आपको हम वो लिस्ट दे देंगे, जिससे आपका कहीं पे भी हेल्थ के रिलेटेड आप एक अरिजीत जी को फ़ोन कर लिए, मोटर रिलेटेड यहाँ पर कोलकाता में आप हमें फ़ोन कर लिए, और कमर्शियल रिलेटेड सत्यो एंड मौमिता मैडम, ये दोनों का नंबर दूंगा जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, आपको कहीं पे भी नंबर, ये जो नंबर, ये मैं एक चीज़ आपको फिर से क्लियर करता हूँ, तो फिर आपको ये होगा प्रॉब्लम और आसानी होगी। कहीं पे भी क्लेम रिलेटेड कुछ भी लगे, अरिजीत दा का नंबर, सत्यो, मौमिता एंड मेरा, ठीक है। और सुबजीत मोटर में आप लोग दो जन हैं, शुभजीत पाल और विश्वजीत पाल। कमर्शियल यादव, सॉरी सो हाँ, कमर्शियल में सत्यो और मौमिता और छोटू रोहित, और कोलकाता में हेल्थ में है अरिजीत आनंदुदात और अरिजीत बागची का, ठीक है। अब बैंगलोर रिलेटेड जो है, मैं आपको तीनों का लोगो सर का, इधर गौरियारा जाना और ST पावर, ठीक है। नहीं, कभी कभार क्या होता है, गाड़ी कमर्शियल गाड़ी अगर आप देख रहे हो, अगर लोकेशन चेंज हुआ
तो उस टाइम लग सकता है, तब भी आप रखें, कोई हाँ हाँ, ये तो मेरे ख्याल से एक लिस्ट होगा नंबर का। हाँ है, मैं वही चीज आपको वो बोल रहा था इस वक्त कि आपको वही चीज दे देंगे ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा, डेस्क के पास लगा रहेगा तो काम होना है। सो रिलेटेड मोटर क्लेम्स कुछ भी क्वेश्चन? नथिंग। हमारा स्लाइड भी खत्म। थैंक यू थैंक यू आनंद जी।